अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के लॉ में जो डबल डिडक्शंस और डबल डेरिवेशन, इस पे इनकम टैक्स का लॉ क्या कहता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई अमाउंट रिसीव करनी है, वो रिसीवेबल है और वो उस पे चार्जेबल टू टैक्स हो गया है। अब दोबारा उसी अमाउंट पे इन बेसिस पे चार्ज करना, टैक्स लगाना कि अभी वो रिसीव्ड होनी है, क्योंकि उस पर तो टैक्स ले लिया। इसी तरह से अगर किसी अमाउंट पे रिसीव्ड अमाउंट पे चार्जेबल हो गया, टैक्स हो गया, तो इस बेसिस पे कि अभी वो अमाउंट आनी है या रिसीवेबल है, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। ये है डबल डेरिवेशन। अब डबल डिडक्शन में उसमें बात होगी एक्सपेंडिचर की। अब कोई ऐसा एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन अभी वो पेएबल है और उसकी डिडक्शन ले चुके हैं हम। अब दोबारा से उस एक्सपेंडिचर को डिडक्टेबल करना इन बेसिस पे कि अभी हमने वो एक्सपेंस पेड कर दिया है, अब ये पेएबल और पेड का है, तो लॉ इसकी भी इजाजत नहीं देगा। सेम इसी तरह से अगर हमने एक एक्सपेंडिचर पेड कर दिया और उसकी डिडक्शन भी हमने ले लिया और दोबारा से फिर इस एक्सपेंडिचर को डिडक्टेबल करना इन बेसिस पे कि ये तो अभी पेएबल है, तो लॉ इसकी भी इजाजत नहीं देगा। अब ये हमने देखा कि रिसीव्ड है, रिसीवेबल है, पेएबल है और पेड है। इन चीजों को देखने के लिए ना आपको सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 37, 38 और 39 भी साथ देख ले। इन सब में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको यह बात का पता चलेगा कि रिसीव्ड बेसिस कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पर सैलरी जो है ना, उसका जो टैक्स डिडक्ट होगा जब वो रिसीव्ड होगी। ये बातें मैंने जो पहले आपको बताई हैं कि रिसीवेबल है, रिसीव्ड है, डिडक्टिबल है, पेड है, पेएबल है। अब दूसरे नंबर पे इसकी मिसाल देख लें आप, क्योंकि सैलरी में मैंने बता दिया आपको कि जब आपको आपकी सैलरी रिसीव्ड होगी, ये रिसीव्ड बेसिस पे है, रिसीव्ड बेसिस पे है, उसी वक्त होगा। उसमें अगर आपकी कोई सैलरी पेंडिंग है, आने वाली है, तो जब वो आएगी, जब वो रिसीव्ड होगी, तो उस पे टैक्स होगा, देन वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। इसके पैरेलल आप दूसरे साइड पे देखें ना, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो अब इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने कर दी है सेक्शन 15 में। तो उसमें आप देखेंगे कि रिसीव्ड और रिसीवेबल है। अब ये दोनों जिस जगह पे आ गए कि अगर हमने अपना कोई रेंट ले लिया या हमने लेना है, अभी रिसीवेबल है, लेकिन उस पर चार्जेबल टू टैक्स हो गया है, उस पर टैक्स की अदायगी हो गई है, तो दोबारा जब वो एक्चुअल में रिसीव्ड होगा ना, तो फिर हम उसका टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर ये लॉ जो है ना वो परमिट नहीं करता आपको। डबल डेरिवेशन परमिट ही नहीं कर रहा और डबल डिडक्शन भी परमिट नहीं करता। इसी तरह से आपने कोई एक्सपेंस वगैरह किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया, जैसे कंपनीज के केसेस में। अब बिजनेस में जो है ना वो दोनों है, रिसीव्ड भी है, रिसीवेबल है, वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है। ये कंपनी जो है ना वो तो अक्रूवल बेसिस पे है। और इसी तरह से जो मैंने कल अपना लेक्चर दिया, वीडियो बनाई कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब आपका कोई इनकम जो है वो एक्रूवल बेसिस पे होगी, वो एक्रूड होगी, उसी वक्त
वो टैक्स की डिडक्शन भी होगी। ये नहीं होगा कि अभी आपने लेने हैं तो आपके पे टैक्स लगा दिया जाए। ये लॉ जो है ना वो हमें गाइड करता है कि आपने किस जगह पे टैक्स पहले ले लेना है और किस जगह पर बेसिस पे अपना रिसीव्ड बेसिस पे लेना है। आजकल आपको पता है कि रिटर्न्स का टाइम चल रहा है और कुछ हजरात जो हैं वो खुद करना चाहते हैं, अपने घर में बैठ के अपनी असेसमेंट करते हैं, और कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो करना भी चाहते हैं वो एट द टाइम ऑफ रिटर्न जो ना इन चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना है उन्होंने, कि हमने कौन सी पेमेंट को रिसीव कर ली है, कौन सी हमारी पेएबल है, कौन से हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एक्रूड में आ रहे हैं, हमने रिकॉर्ड तो कर लिए हैं अभी हमने पे नहीं किए, उनकी ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे करनी है। इन सभी चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक रिटर्न जो एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये आपका अगले 6 साल तक जो है ना वो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि आपने ये किस तरह से किया है, किन बेसिस पे किया है, आपने जो अमाउंट डाली है इसमें वो आपके पास कौन सी बेस थी, वो कौन सा डॉक्यूमेंट था। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।